आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में हम स्वस्थ हैं। आज 2 महीने हो गए। हम 25 मार्च से लगातार लॉकडाउन में बैठे हुए हैं और जब से हम लॉकडाउन में बैठे, यकीन मानिए हम परमेश्वर के सब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम निरंतर परमेश्वर के चरणों के पास इन दिनों में बैठ रहे हैं। अपना एक खूबसूरत समय हम परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं और यही वजह है कि हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अपने परिवार सहित हम परमेश्वर के नज़दीकी में जा पा रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम एक साथ मनन करते हैं, ध्यान लगाते हैं परमेश्वर के वचनों की ओर। आज हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे और आज हम प्रेरितों के काम और उसके 6वें अध्याय की ओर देखेंगे। इससे पहले कि हम वचन पढ़ें और उसमें जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और परमेश्वर से उस सामर्थ्य को मांगें, क्योंकि जब हम एक साथ बैठते हैं आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है और इस समय भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में। आइए अपनी आंखों को बंद करें। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए इस समय आपके चरणों के निकट आते हैं। धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा कि आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके वचन को सीखने पा रहे हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। पिता, मैं इस समय अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बनकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम और उसका 6वां अध्याय और उसके 5वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। इस प्रकार लिखा है, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रक्रुस और निकानोर और तिमोन और परमेनास और अंताकिया वासी निकलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। 8वें वचन में लिखा है, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। 15वें वचन में लिखा है, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। स्तिफनुस, जब भी हम स्तिफनुस का नाम पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है कि जब हम दुख में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, वो हमारे लिए आ जाता है। जब हम सताव का सामना करने के लिए अपने आप को दे देते हैं, वो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलकर खड़ा हो जाता है। स्तिफनुस का जीवन बहुत सुंदर जीवन, ज्यादा वर्णन नहीं है इसमें स्तिफनुस के बारे में। 6वें और 7वें अध्याय को हम पढ़ते हैं तो हम स्तिफनुस के बारे में पाते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने जब स्तिफनुस को चुना, तब बाइबल बताती है, वचन में लिखा है कि स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। वो सामर्थ्य के काम कर रहा था क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। तो स्तिफनुस के बारे में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर में बढ़ता गया। उसके साथ बहस कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जब हम 10वें वचन को पढ़ते हैं इसी के, तो हम पाते हैं लोग उसके साथ बहस कर रहे थे। जब तो 10वें वचन में लिखा, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करते थे वे सामना न कर सके। जब हम परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते हैं तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमें भर देता है। जब हम परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते हैं तो वो अपनी आत्मा से हमें भर देता है। जब हम परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें क्या कब बोलना है ये हमें सिखाता है, क्योंकि तब बाइबल हमें बताती है कि हमें प्रार्थना करना भी पवित्र आत्मा सिखाता है। हम आहें भर भर के प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की नजदीकी में रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में कार्य करता है। जब आप निर्गमन और उसके 33 अध्याय और उसके 11 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे यहोशू और मूसा के बारे में। मूसा मिलाप वाले तंबू में जाता था, परमेश्वर से भेंट करता था, बातचीत करता था और बाहर निकल जाता था। लेकिन वहां पर बहुत साफ शब्दों में आया है, एक जवान, नून का पुत्र यहोशू, साफ लिखा है जवान। वो जवान लड़का वो मिलाप वाले तंबू में ही रहता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहता था। और ये बात आगे जाकर
उसके जीवन में एक आशीष बन गई, क्योंकि जब हम गिनती और उसके 27 अध्याय और उसके 18 वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं वहां पर स्वयं परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं और मूसा से ये कह रहे हैं कि तू यहोशू के सिर पर हाथ रख और उसके ऊपर हाथ रख और उसे चुन, क्योंकि उसके अंदर मेरी आत्मा वास करती है। कैसे वास करने लगी? वो परमेश्वर के पास रहता था, वो परमेश्वर की तंबू में रहता था, तो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में वास करता था। स्तिफनुस, जब परमेश्वर ने उसे चुना अपने कार्यों के लिए तो उसे अपनी आत्मा से भर दिया। जब आप और मैं चुने गए हैं परमेश्वर के कार्यों के लिए तो निश्चित रूप से परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें भरता है और हमारा उपयोग करता है, जैसे वो स्तिफनुस का उपयोग करता है। और ये बात यीशु मसीह ने स्वयं कही है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्यों? क्योंकि फल लेकर आओ। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और 16 वचन में यही लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, तो हम उसके द्वारा चुने हुए लोग हैं। और बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना और उसके 8 अध्याय और उसके 31 और 32 वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि तुम मेरे चेले ठहरोगे और तब सत्य का आत्मा तुम में आएगा, सत्य को तुम जानोगे और सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा और तुम स्वतंत्र, तब तुम स्वतंत्र किए जाओगे। हम स्वतंत्र हैं, हम अंधकार की शक्तियों से स्वतंत्र हैं, हम तमाम प्रकार के डर और भय से स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। और हम उस समय किसी से भय नहीं खाते, हम किसी से नहीं डरते। यहाँ जब हम स्तिफनुस के बारे में देख रहे हैं, स्तिफनुस के अंदर कोई डर नहीं, स्तिफनुस के अंदर कोई भय नहीं है। और जब हम इसी को जब हम आगे देखेंगे 7वें अध्याय में जाएंगे तो 7वें अध्याय में आप पाएंगे कि स्तिफनुस के ऊपर पत्थरवाह हो रहा था। आपके लिए मैं पढ़ देती हूँ 7वां अध्याय और उसके 55 वचन में लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़े हुए देखकर उसने कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। और वो परमेश्वर को देख रहा है, वो यीशु मसीह को देख रहा। उस वक्त जब वो कठिन परिस्थिति में है, उस पर सताव आया है, उस पर पत्थरवाह किया जा रहा है, उस वक्त वो परमेश्वर को देख रहा है। आप मत सोचिए कभी कि अगर मेरे ऊपर कोई तकलीफ आएगी तो मैं अकेले हो जाऊंगी या मैं अकेले हो जाऊंगा। नहीं, आप कभी अकेले नहीं हो सकते, क्योंकि उस वक्त स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा और आप यीशु मसीह को देखेंगे, आप परमेश्वर को देखेंगे, उसकी सामर्थ को देखेंगे, क्योंकि आप उसके बेटे बेटियां हैं। आज मैं याद करती हूँ वो समय को जब ग्राहम स्टैंड्स को जब जलाया जा रहा था उनके बच्चों के साथ में। मैं इस बात को निश्चित रूप से कह सकती हूँ, आप भी इस बात को कह सकते हैं, क्योंकि जब हम स्तिफनुस के बारे में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि निश्चित रूप से ग्राहम स्टैंड्स और उनके बच्चों ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा होगा और निश्चित रूप से परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह के साथ उनको लेने के लिए आए होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें कदापि अकेला नहीं छोड़ता, परंतु वो हमें अपनी आत्मा से भरता है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो आत्मा हमारी सहायता करती तब जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तब जब हम उसके चेले बन जाते हैं, तब जब हम उसके कार्यों को आगे बढ़ के करते जाते हैं, उसकी सामर्थ हमारे अंदर आती जाती है, हम उसकी सामर्थ से भरपूर होते जाते हैं और तब हमारे सामने बहस करने के लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता। कोई भी शैतान के लोग हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते। हमें तब मनुष्य का कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि तब हम परमेश्वर के भय में आगे बढ़ते जाते। तब हमें मनुष्य से कोई भय नहीं होता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तब हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, परमेश्वर हमारे बारे में क्या कह रहा है, परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोच रहा है। और ऐसे समय में हमें किसी का डर नहीं होता, इवन हमें मृत्यु का भी भय नहीं होता है। यहाँ पर उसके ऊपर पत्थरवाह हो रहा है और उसे कोई भय नहीं है, उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। और आगे उसमें लिखा है कि ऐसे समय में जब उसके ऊपर पत्थरवाह किया जा रहा था, उसने लोगों के लिए क्षमा मांगी। आप इसी को देखिए, प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसके 59 वचन में लिखा है, वे स्तिफनुस पर पत्थरवाह करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और आगे लिखा है, और उसने घुटना टेक कर क्या किया, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। उसने क्षमा मांगी, पाप उन पर मत लगा, मेरी आत्मा को ग्रहण करिए, पाप उन पर मत लगा। कौन ऐसा कर सकता है? कौन ऐसा कर सकता है? वो जो प्रभु में बढ़ते हैं, वो जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करती है। तभी तो ग्राहम स्टैंड्स और उनके दोनों बच्चों के प्रभु में सो जाने के बाद उनकी पत्नी श्रीमती ग्लैडिस स्टैंड्स ने क्या किया, क्षमा कर दिया उन अपराधियों को जिनके कारण
उन्होंने अपने पति और बच्चों को खोया था, उन्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अब उनके अंदर में भी कार्य कर रहा था। तो जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम आ जाता है, हम क्षमा करना सीख जाते हैं, हम सताओं के समय में स्थिर रहते हैं, हमें किसी मनुष्य से भय नहीं होता, क्योंकि तब हम परमेश्वर में एक एक कदम बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर हमें थाम के अपने मार्ग में ले चलता है, क्योंकि वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन में। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम उसके मार्ग में चलने लगते हैं। सत्य का आत्मा हमें स्वतंत्र करता है और हम बहुतायत का जीवन पाते। ये आशीष आज प्रभु न उसने स्तिफनुस को, पर ये आशीष आज मुझे और आपको भी देना चाहता। उसने मुझे आशीष दी है, उसने मुझे आशीष दी है। आज वचन को लेके बैठी हूँ, आज उसने आपको आशीष दी है। आप वचन में बढ़ रहे हैं, आज आपके पास में वचन है जिसे आप लगातार पढ़ते हैं, लगातार उसे बढ़ते हैं। ये आशीष परमेश्वर की है कि हमारे हाथों में आज वचन है। ये आशीष है परमेश्वर की जो उसने हमें दी है कि हम इसको पढ़ते जाते हैं और एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। स्तिफनुस का जीवन आशीष का जीवन था। स्तिफनुस के द्वारा दूसरे आशीषित हुए। क्या मेरे द्वारा, क्या आपके द्वारा दूसरे आशीषित हो रहे हैं? क्या हम किसी के लिए एक गवाह हैं? यदि आज भी हमारा जीवन वही पुराने ढर्रे पर है, जब लॉकआउट खत्म हो जाएगा और हम वापस अपने पुराने लाइफ में चले जाएंगे, तो क्या हम उसी वही लाइफ में जिएंगे या हम परमेश्वर में बढ़ते हुए उस लाइफ में जाएंगे? आज हमें सोचना है, आज हमें सोचना है, आज हमें उसके नजदीकी में और अधिक से अधिक समय बिताना है, क्योंकि वो समय बहुत निकट है, वो समय बहुत निकट है। यीशु आज भी आपके द्वार पर खटखटा रहा है कि द्वार खोलो, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर में आना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ, तुम्हारे हृदय में रहना चाहता हूँ। आज द्वार आपको खोलना है। स्तिफनुस ने द्वार को खोला, उसने आशीष को पाया। आज आपकी बारी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस आशीष को पाएंगे जो आशीष आज परमेश्वर हमें देना चाहता है। धन्यवाद 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 करते पिता, धन्यवाद देते हुए हम सब भाई बहनों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। सचमुच महान परमेश्वर, आपने स्तिफनुस को चुना, आपने हमें चुना पिता, कि हम उस आशीष को पाए, हम भी स्वर्ग को खुला हुआ देखें। दयालु पिता, हमारे कांधों को मजबूत कीजिए कि हम क्रूस उठाकर चल सके, क्योंकि जो आपके पीछे होता है उसे अपना क्रूस उठाना अवश्य होता है। स्तिफनुस ने अपना क्रूस उठाया, हमारी अब बारी है। दयालु पिता, आप हमारे कंधों को मजबूत कीजिए कि हम क्रूस उठाएं और हम भी स्वर्ग को खुला हुआ देखें और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को हमारे पिता परमेश्वर के साथ स्वागत करते हुए हम देख सके पिता। धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अपनी आशीषों से भरा, और सबसे ज्यादा धन्यवाद इस बात के लिए देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता। हम आपका सम्मान करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं पिता। दयालु पिता परमेश्वर, इस समय जितने भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी परेशानी दुख तकलीफ को दूर कीजिए। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, संक्रमित लोग हैं, आप उन्हें भी चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। दयालु पिता, जो आपसे दूर है इस समय वो आपके नजदीकी में आने पाए पिता। और हम प्रार्थना करते राजा, जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, आज उनके सारे लोगों के कर्ज के बोझ हट जाए पिता। हर एक जन, जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनको उनके घराने सहित आशीष और आशीष और आशीष दीजिए पिता। धन्यवाद देती हूँ राजा, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दिया। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। और एक बार फिर से जितने लोग सुन रहे हैं उन सब के लिए आशीष और कल्याण की घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबको जय मसीह की। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और इसे फैलाना हमारा कार्य है। इसे आप सब्सक्राइब करके, शेयर करके फैला सकते हैं। धन्यवाद।